बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप टेक्निकल फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप ड्राइविंग की जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी जॉब्स हैं, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फीमेल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए। फीमेल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है दुबई के लिए। सीरा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपकी एजुकेशन मिनिमम 10+ होनी चाहिए। और जहां तक बात एक्सपीरियंस की, तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहां तक नेशनलिटी की बात है, तो नेशनलिटी ओनली एशियन को प्रेफर किया जाएगा जहां तक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स की बात है। जो दूसरी वैकेंसी है वो है PSBD अबू धाबी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की। तो आपकी एजुकेशन 10+2 होनी चाहिए। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एशियन नेशनलिटीज और अरबिक स्पीकर को प्रेफर किया जाएगा। जो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए आपकी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, यूएई एम्बेसी से और फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होने चाहिए। और उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिनके पास PSBD का एक्सपीरियंस है। तो तीसरी वैकेंसी है वो है सीरा सिक्योरिटी सुपरवाइजर की। सीरा सिक्योरिटी सुपरवाइजर में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सीरा सिक्योरिटी सुपरवाइजर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जहां तक नेशनलिटी की बात है, कोई भी नेशनलिटी इसमें अप्लाई कर सकती है। इसके बाद जो हमारे पास वैकेंसी है वो है CCTV ऑपरेटर की। CCTV ऑपरेटर का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। आपके पास CCTV ऑपरेटर का लाइसेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सीरा सर्टिफिकेशन आपके पास किसी भी जॉब में होनी चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड अबू धाबी के लिए अप्लाई करें तो आपके पास PSBD का सर्टिफिकेट या लाइसेंस उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिनके पास है। उसके बाद जो वैकेंसी है वह फॉर्क लिफ्ट ऑपरेटर की। ऑपरेटर में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप को इंग्लिश लिखना पढ़ना आनी चाहिए। इसके बाद जो वैकेंसी है वो है MEP टेक्नीशियन की, जिसमें प्लम्बिंग आ जाता है, इलेक्ट्रिकल आ जाता है। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंग्लिश आपको लिखना पढ़ना जरूर आनी चाहिए। उसके बाद जो वैकेंसी है वो है HVAC टेक्नीशियन की। रिक्वायरमेंट से 2 साल का एक्सपीरियंस फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का आपके पास होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। और जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है BMS ऑपरेटर की। और जहां तक रिक्वायरमेंट की बात है, 2 साल का एक्सपीरियंस किसी भी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आपके पास होना चाहिए। और इंग्लिश आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इंग्लिश की, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद जो वैकेंसी है वो है चिलर टेक्नीशियन की। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इसमें भी चाहिए और इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है वो है सिविल टेक्नीशियन की। सिविल टेक्नीशियन में कारपेंटर आ जाते हैं, पेंटर्स आ जाते हैं, मैसन आ जाते हैं। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी फैसिलिटी मैनेजमेंट का आपको प्रेफर किया जा सकता है। नेक्स्ट वैकेंसी है वो है टायर मैन की। रिक्वायरमेंट है इसमें कि आपको टायर को रिपेयर करना, रिप्लेस करना आता हो और आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो ऑटो मैकेनिक की। ऑटोमेटिक गाड़ियां जो है आपको रिपेयर करना आता हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस 3 नंबर होना चाहिए और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इसमें अच्छी होनी चाहिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी है वह फायर वॉचर की। इसमें जो रिक्वायरमेंट है यह है कि फायर प्रिवेंटेशन एंड सेफ्टी सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और साथ साथ में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है वो है वेयर हाउस क्लर्क की। आपको कंप्यूटर पे काम करना होना चाहिए और साथ साथ में आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अगर आपको कहीं बाहर आउटसाइड काम मिलता है। और साथ साथ में उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिन लोगों के पास लॉजिस्टिक्स और शिपिंग इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है, उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के नाम की। तो कंपनी का नाम है V1, जिसे हम लोग वर्ल्ड सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। ये लोग हायर कर रहे हैं। वैकेंसीज का आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, साथ में रिक्वायरमेंट भी बता चुका हूँ। अब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू की डेट और टाइम के बारे में। तो इंटरव्यू का डेट और टाइम जो है वो है थर्सडे 15 फरवरी 2024। अगर हम लोग टाइम की बात करें तो 9 बजे से लेके 1 बजे तक, सुबह 9 बजे से दिन को 1 बजे तक इंटरव्यू का टाइम है। अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो क्रूज टर्मिनल 3 मीना राशिद दुबई, ये इनके लोकेशन है। आप V1 का जो ऑफिस है उसकी लोकेशन आप गूगल भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।